ओम शांति। पिछले 3 दिनों से आप सभी इस शांतिवन परिसर में रहकर यहाँ की गतिविधियों को देखकर, यहाँ पर दी गई शिक्षाओं को प्राप्त कर ये तो समझ ही गए होंगे कि आप कहाँ आए हैं। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये कोई ऐसा भी स्थान नहीं है जहाँ कोई साधु महात्मा बैठा हो और कथा वार्ता सुनाता हो या कोई पूजा पाठ चलता हो, कोई हवन चल रहे हो या कोई सत्संग इस प्रकार से हो, कोई किताब लेकर सुनाया जा रहा हो। लेकिन आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी यह यूनिवर्सिटी है जिसको हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। और इस विश्वविद्यालय में हम अध्ययन कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। मानव से देवता बनने के लिए ऐसी कोई अन्य यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी सारे संसार में जहाँ इस प्रकार की स्टडी हो। यूनिवर्सिटीज़ जो हम दुनिया में देखते हैं वहाँ पर कई प्रकार की डिग्रीज़ मिलती है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, न जाने क्या क्या बनते हैं आजकल, तो बहुत प्रकार की डिग्रीज़ है। लेकिन ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ मानव महामानव बने। ऐसी कोई डिग्री मिले जो मानव महामानव कहलाए। और महामानव माना वही महान आत्माएं बन जाएं, नर नारायण बन जाए, नारी लक्ष्मी बन जाए, पुरुष पुरुषोत्तम बन जाए। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आप ये सब बातें पाएंगे। तो हम क्या स्टडी करते हैं यहाँ? यहाँ 4 विषय पढ़ाए जाते हैं। पहली पढ़ाई है, पहला विषय है ईश्वरीय ज्ञान। और वो आपको सार रूप में बताया गया। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय की पहचान और कर्म की पहचान। आत्मा, परमात्मा, कर्म और समय, ये ऐसे 4 विषय हैं जो ईश्वरीय ज्ञान में पढ़ाए जाते हैं। जिस ज्ञान के आधार से सचमुच मानव देव बन सकता है। तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान है यह एक बीज की तरह है। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार होता है, इसी प्रकार इस सारे जो भी ईश्वर की रचना है या स्वयं रचयिता है, उस रचयिता और रचना का सारा सार इस ईश्वरीय ज्ञान में आ जाता है। ये बीज की तरह है। और फिर इसी बीज को जैसे जल दिया जाता है बीज को, तो उस बीज से जो अंकुर निकलता है, जो सुषुप्त शक्ति, लेटेंट या डॉर्मेंट एनर्जी है उस बीज में, वो फलीभूत होती है और 2 पत्ते निकलते, कोटिलीडॉन्स, और उससे पेड़ पैदा होता है। इसी प्रकार जब हम राजयोग सीखते हैं, ये दूसरा विषय है, राजयोग या मेडिटेशन कहते हैं, ये उस बीज को पानी देने के समान है, जिससे आत्मा के अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं
वो फिर से जागृत होती है उस अभ्यास के द्वारा। और जैसे हम सुन रहे हैं एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, इट्स नॉट merely a few hours of meditation while sitting, लेकिन ये जीवन ही ऐसा बन जाए। It's not a few hours of yoga, but a yogi life. A yogi life means it's not a life of a sannyasi. लेकिन अगर देखा जाए हम सब योगी हैं, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा मैं योगी नहीं हूँ। है सब योगी कि नहीं हो? अब 3 दिन से इन्हीं बातों पर ध्यान दे रहे तो योगी हो गए ना कि नहीं हो गए? हो गए या नहीं हो गए? हाँ हो गए, सच्ची जादू लग गया। माना योगी सभी हैं। कैसे? क्योंकि किस न किसके साथ तो योग है ही। एक डॉक्टर का योग अपने पेशेंट के साथ है। अभी ये वो पेशेंट को मैंने टाइम दिया है, वो आएगा इस समय। पेशेंट का योग डॉक्टर के साथ है। एक बच्चे का योग अपने माता पिता के साथ है। योग माना कनेक्शन, संबंध, जोड़, लिंक, जॉइंट। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग। योग और वियोग ये जीवन के 2 अंग हैं। आप जहाँ से आए वहाँ से वियोग हुआ, यहाँ से योग हुआ। आने से पहले योग हो गया था, क्योंकि आपको पता था कि 22 to 26 तक यहाँ पर यह कॉन्फ्रेंस है। और मान लीजिए कोई आपके पास पेशेंट आए होंगे और कहा होगा डॉक्टर साहब मैं 23 तारीख को आपके पास आऊँगा, और आपने अपनी डायरी में देखा ओ 23 आई विल नॉट बी हियर, आई विल बी इन माउंट आबू, आई विल बी इन माउंट आबू। तो माउंट आबू से या आबू से आपका कितने समय से योग था? क्योंकि इन दिनों में आपको आबू आना था। तो कितनी बार कितनों को कहा होगा आपने अपॉइंटमेंट देते समय कि इन दिनों में मैं वहाँ नहीं होऊंगा, आप उसके बाद आना या उसके पहले आना। यानी कहने का भाव है कि आपका यहाँ से योग जुड़ गया था। अभी आपको फ़ोन आते होंगे इस डॉक्टर साहब आप कब आ रहे हैं? हाँ बस मैं पहुँच रहा हूँ। हाँ 26 तारीख 27 तारीख पहुँच जाऊँगा मैं आपके पास। तो फिर वहाँ से योग हो जाएगा। तो ये योग वियोग ये जीवन के 2 अंग हैं। तो आप सब योगी हो किस हिसाब से कि मन जहाँ लगता है उसके साथ योग है। पर अगर ये मन परमात्मा में लग गया, हर कर्म करते, जिसको कहा हाथों से कर्म कर रहे हैं लेकिन मन ईश्वर में जुड़ा हुआ है, ये मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है। और ही वो कर्म कुशल बन जाता है। योगः कर्मेषु कौशलम, ये गीता का शब्द है। कर्मों की कुशलता का नाम ही योग है। यहाँ तक योग की परिभाषा दी गई है। तो कर्मों की कुशलता कैसे आती है कि हाथों से कर्म करें, लेकिन मन बुद्धि इतना कॉन्सेंट्रेटेड है केवल उस कार्य में नहीं, वो ईश्वर से है। और ईश्वर से शक्ति लेके मैं निमित्त बनकर ये कर रहा हूँ। बस आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। तो कर्म भी कर रहे हैं और याद भी है उस परमात्मा की। आप इंस्ट्रूमेंट बन गए। जैसे इंस्ट्रूमेंट तो केवल कार्य करता है, उसको पकड़ता कोई और है। यही अनुभव योगी लाइफस्टाइल से होता है। और इसी को हम कहते हैं कि एम्पावरिंग द सेल्फ। तो जब ये 2nd सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो इसके साथ फिर 3rd सब्जेक्ट का अध्ययन हम करते हैं, धारणा, जीवन में दिव्य गुणों की धारणा। क्योंकि वो आत्मिक दृष्टि बन जाती है और हर आत्मा के जो उसके मूल गुण हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो हमारे जीवन की धारणा भी बड़ी ऊंची बन जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, बुद्धि इतनी स्पष्ट हो जाती है, निर्णय शक्ति हमारी इतनी श्रेष्ठ बन जाती है कि असमंजस नहीं, नो कन्फ्यूजन एट ऑल इन एनीथिंग, एवरीथिंग इज सो क्लियर व्हाट आई हैव टू डू। क्योंकि कन्फ्यूजन तब पैदा होता है व्हेन आई एम बायस्ड और व्हेन आई एम प्रेजुडिस्ड और ये सब बातें हैं। व्हेन आई एम नॉट, आपकी अंतरात्मा की आवाज़
जो दिशा देगी आप उसी अनुसार ज़रूर करेंगे और वो सही दिशा होगी। तो जीवन के अंदर वो दिव्यता आने लगती है, जो डिविनिटी आप में है वो प्रकट होने लगती है। इट इज़ ऑल विद इन यू। जैसे मिसाल देते हैं कि एक स्कल्प्टर था, उसके पास एक पत्थर था और उसको कहा गया कि इसमें से आपको मूर्ति बनानी है। तो किसी ने पूछा कि ये तो बहुत बड़ा काम है, आप कैसे करेंगे? ये पत्थर कितना है, कैसा है, आप उसमें से कैसे बनाएंगे, बड़ी मेहनत होगी। तो उसने कहा नहीं, कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि मैं इसके अंदर पहले से मूर्ति देख रहा हूँ। तो मैं कोई मूर्ति नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो इस पत्थर के जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना, वो पत्थर के टुकड़े निकाल रहा हूँ, ताकि मूर्ति तो उसके अंदर बनी हुई है। तो मूर्ति बनाने की मेहनत नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पीसेस है वो निकालने की थोड़ी सी मेहनत है। सो विच इज़ ईजियर, एक एक वो मूर्ति को आकृति देना या एक्स्ट्रा पीसेस निकालना, विच इज़ ईजियर? हाँ, आप भी ऑपरेशन करते होंगे, भाई एक्स्ट्रा पीस है, ये जो मेलिग्नेंट है बस इसको निकाल देना है, आपको कोई नया थोड़ी कुछ बनाना है, वो तो पहले से ही है। वो मेलिग्नेंट वो बेकार है, वो और ही कष्ट दे रहा है, उस इज गुड रिडेंस टू बैड रबिश, बस हटा दो, विच इज़ वेरी ईजी। इज सर्जरी डिफिकल्ट? आई डोंट नो। इज इट डिफिकल्ट? दोज हू थिंक इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, रेज योर हैंड। जो सर्जन्स यहाँ कोई बैठे हो तो ईजी और डिफिकल्ट? सर्जन्स जो बैठे हैं कोई यहाँ, हाँ, नो वन इज आंसरिंग। क्या समझते हैं? इट शुड बी ईजी, क्योंकि फिर अभ्यास इतना पड़ जाता है, क्योंकि वो मेलिग्नेंट को ख़त्म करना है। हाँ, आई नो इट इज़ नॉट अ जोक, लेकिन जीवन की धारणा उनसे बहुत 10 गुना 100 गुना सहज है, क्योंकि वो सब आपके अंदर ही है और उसको बस प्रकट करना है और कुछ नहीं करना है। वो दिव्य गुणों की धारणा है, जिसको हम कहते हैं पेड़ के अंदर जैसे फूल उगते हैं, वृक्ष में फूल पैदा होते हैं, तो ये जीवन में दिव्य गुण, अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, हम लोग 36 मेन गुणों के ऊपर स्टडी करते हैं। एक एक गुण, बहुत सारे गुण हैं ये, जिनसे मानव देव बन सकता है। और फिर चौथा हमारा सब्जेक्ट है सेवा, जिसमें ईश्वरीय सेवा करना, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। मन से, वचन से, कर्म से, अपनी विशेषताओं से, अपनी कला से। जैसे कल दादी जी ने कहा 1 अंगुली देनी है, हाँ, हम सब 1 अंगुली एक एक दे दें तो ये सारा संसार जो आज कलयुग का पहाड़ है वो फिर से सतयुगी पहाड़ बन सकता है, एक एक के सहयोग से। इसलिए हम कहते हैं, यहाँ एक नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई लोग हम लोगों को कहते हैं कि ये जो आपने नारा दिया है, स्लोगन है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ इज़ इट पॉसिबल? एक व्यक्ति के बदल से संसार बदल जाएगा? हम कहते हैं यस पॉसिबल। आप बदल के तो देखो पहले अपने आप। पहले बिफोर यू रीच योर डेस्टिनेशन यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपके आधार से आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार से आपके मोहल्ले में, आपके मोहल्ले से आपके कॉलोनी में, आपके समाज में, आपके देश में, ये आएगा ज़रूर। तो कैसे इसके लिए हम सेवारत हैं? क्योंकि हमें इस सृष्टि पर फिर से वो गोल्डन ईरा लाना है। और कैसे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय शुरू हुआ, ये भी कई पूछते हैं। तो वास्तव में एक ने अपना बीज डाला, एक व्यक्ति ने अपना बीज डाला अपने तन मन धन का, और उसी के आधार से आज हम देख रहे हैं ये वट वृक्ष की तरह ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैला हुआ है। तो आज मैं आपको संक्षिप्त में उसकी जीवन कहानी सुनाना चाहूँगी।
जिस एक ने बीज बोया और आज ये इतना सुंदर ये कार्य ईश्वर का चल रहा है, ये कैसे शुरू हुआ? क्योंकि ये भी बहुतों के मन में प्रश्न है कि आपकी ये संस्था शुरू कैसे हुई, कब हुई, क्या हुई, कैसे ये सब हो रहा है? क्योंकि यह देख रहे हैं इट इज़ एवरीथिंग इज सो ऑटोमेटिक। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कई कहते हैं आपका खर्चा कैसे चलता है, आज थोड़ा बहुत भी होता है तो कितना खर्चा हो जाता है, ये सब कैसे कर हो रहा है आपका? हम कहते हैं ये भगवान कर रहा है, यहाँ इंसान की शक्ति नहीं है। अब 100 साल की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी जान की 100 साल, एक तो इतना कोई जिए यही बड़ी बात है, दूसरा उस साल में फिर भी इतना एक्टिव हो ये और बड़ी बात है। और दादी से आप पूछे, दादी कहती मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, ये सब बाबा करा रहा है, बस शिव बाबा करा रहा है। तो ये कैसे शुरू हुआ? पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं, ये कौन थे और कैसे ये यज्ञ स्थापित किया? इसको हम यज्ञ कहते हैं। केवल ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही नहीं, ये एक ईश्वरीय परिवार भी है। परिवार के रूप में हम यहाँ रहते हैं और साथ साथ यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ, जिस यज्ञ के लिए कहा जाता है कि यज्ञ से परिवर्तन होता है। जब जब आफत आती है तो दुनिया में, भारत में यज्ञ रचते हैं। बारिश नहीं पड़ी तो भी यज्ञ रचेंगे, कोई ऐसी बात हुई यज्ञ रचेंगे, समझेंगे इनसे वो आफत टल जाएगी। तो आज दुनिया पर बहुत बड़ी आफत है और उसके लिए भगवान ने कैसे ये ईश्वरीय यज्ञ रचा है। अब इस यज्ञ में हम क्या करते हैं? और पिताश्री ब्रह्मा बाबा ये नाम उनको कोई व्यक्ति ने नहीं दिया, ये स्वयं परमात्मा ने उनको ये नाम दिया, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा फिर से नई सृष्टि की स्थापना का कार्य भगवान को कराना है। तो ये नाम ब्रह्मा उन परमात्मा के द्वारा उनको प्राप्त हुआ और ये प्रजा पिता कहलाए, सारी प्रजा के पिता। कई लोग हमसे पूछते हैं कि जब आप इनको भगवान भी नहीं कहते हो, गुरु भी नहीं कहते हो, तो ये आपके कौन लगते हैं? तो फाउंडर है ये तो ठीक है, पर क्या रिलेशनशिप है आपका इनके साथ? क्योंकि गुरु और शिष्य का होता है या पिता पुत्र का होता है, तो हम कहते हैं ये हमारे अलौकिक पिता हैं। हर एक को अपने शरीर का पिता तो होता ही है, जिसने उनके देह को जन्म दिया, और दूसरा आत्मा का पिता, वो पारलौकिक पिता, वो परमात्मा है। लेकिन इनको हम अलौकिक पिता कहते हैं, लौकिक भी नहीं है और पारलौकिक भी नहीं है। अलौकिक माना जिनके द्वारा एक नया जीवन हमें परमात्मा ने दिया, इसलिए प्रजा पिता, सारी प्रजा का पिता कहलाया। अब कैसे परमात्मा ने इनके द्वारा एक बीज का रोपण किया, आज ये वट वृक्ष की तरह सारे विश्व में फैल चुका है। 140 देशों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांचेस हैं और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें अपना समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनेक भाई भी हैं, लेकिन कल भी किसी ने प्रश्न पूछा ब्रह्मा कुमारी क्यों, और हमारे डॉक्टर बनारसी ने कहा कि काम भाइयों का, बहनों को आगे रखा है। पर केवल आगे रखा और भाई ही काम करे ऐसी बात नहीं है। बहनें भी बहुत कुछ कर रही है तो अवश्य, लेकिन भाइयों को ये ज़रूर कहा कि बहनों को गाइड बनाओ, आप गार्ड होकर के रहो तो आपकी भी सुरक्षा है, गाइड बहनों को आगे करो, क्योंकि बहनें आगे होंगी तो भाइयों की भी रक्षा है, क्योंकि बहनों के आगे नहीं आएंगे। कहने का भाव है कि सेवा केंद्र जो हमारे हैं वो तो सब बहनें ही संभालती है।
बहनें ही ये कार्य करती है और हमारे जैसी हजारों बहनें हैं जो करीब 10,000 ब्रांचेस में 10 लाख जैसे परिवार रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में इन क्लासेस में या सेंटर्स में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग तो हज़ारों में है लेकिन लाखों में स्टूडेंट्स इसमें आते हैं। यहाँ हम शिष्य गुरु का संबंध नहीं बताते, हम आपको शिष्य नहीं बनाते, लेकिन हम कहेंगे आप इस परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं। इसलिए उस परिवार के संबंध के हिसाब से आप सब हमारे भाई बहन हैं। तो कई कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ हैं ना, भाई बहन बना देती है। हम कहते हैं हमारे पास कोई जादू की छड़ी है क्या, लो बन जाओ छू भाई बहन। कोई बनाने की बात नहीं, जो आपका अलौकिक संबंध है वो तो है ही, लेकिन एक अलौकिक संबंध जोड़ते हैं कि आप जिसको भी देखो, जो भी आपके सामने आए, उनको आत्मा देखो, और जब आत्मा देखेंगे तो वो भी आपका भाई हो जाएगा। वो भी आपका भाई है, चाहे कोई भी हो। आत्मा के नाते से कोई मामा चाचा काका पत्नी पति बेटा कोई नहीं है, सच पूछो तो, क्योंकि परमात्मा के साथ आत्मा के सर्व संबंध है। तो आत्मा ही आपस में क्या हो गई, भाई भाई हो गई। तो कोई ये नहीं कि कोई संबंध बदला जाता है, लेकिन एक आध्यात्मिक परिचय दिया जाता है कि आत्मा के नाते से हम सब भाई भाई है। भाई बहन भी नहीं, भाई बहन भी देह का रिश्ता है। हम तो और भी इनसे ऊंचा जाते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। और भाई भाई क्यों कहते, कहीं कहते बहन बहन क्यों नहीं कहते, भाई भाई क्यों। भाई भाई माना जैसे अधिकारी, कल आपको सूरज भाई ने बताया, अधिकारी हम जो पिता परमात्मा का वो हमारा है। जैसे बच्चा समझता है मैं अधिकारी हूँ, बेटी के लिए तो कहेंगे तो पराई, ये तो पराए घर की है, तो दूसरे घर में जाएगी, लेकिन बेटा तो वहाँ का अधिकारी बनता है। तो हम सब परमात्मा के अधिकारी बच्चे हैं। जो पिता परमात्मा का है वो हमारा भी है, और इस हिसाब से आत्मा भाई भाई। लेकिन बहनों को परमात्मा ने आगे रखा है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि एक बेटी को सिखाया तो पूरे परिवार को सिखाया जा सकता है। इस हिसाब से ये ज़रूर है, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। तो इसीलिए आज ये कैसे वट वृक्ष की तरह फैल रहा है देश विदेशों में, ये तो आप खुद अनुभव करेंगे जैसे आप नज़दीक आएंगे। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा, इनका पूर्व नाम दादा लेखराज था। लखीराज बाबू के नाम से आप हैदराबाद सिंध में एक बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे। हीरे जवाहरातों का आपका व्यापार था। कलकत्ता में आपका बहुत बड़ा शोरूम था, और 1876 आपका जन्म ईयर था। और आपने बचपन में तो बहुत ही किसी छोटे गांव में, हैदराबाद सिंध के गांव में आपका जन्म हुआ था। आपकी मदर तो बचपन में ही गुजर गई थी। पिता एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर थे किसी गांव हैदराबाद सिंध के। तब तो एक अविभाजित भारत था, पाकिस्तान ने कराची, ये हैदराबाद सिंध जो इस समय सिंध का हिस्सा है पाकिस्तान का, वो पहले तो सब एक भारत ही था। तो वहाँ आपका जन्म हुआ, और कैसे एक साधारण व्यक्ति से आप इतने बड़े हीरे जवाहरात के व्यापारी बन गए। और आपके जो कस्टमर्स थे वो उस समय के राजा महाराजा जो भारत में थे चारों ओर, और अंग्रेज़। और कोलकाता में आपका बहुत बड़ा शोरूम था, तो अंग्रेज़ वहीं से आते थे। उस समय वो राजधानी थी कलकत्ता, तो वहाँ पर ही बाबा की बहुत ही फ्लरिशिंग बिजनेस थी। राजाओं महाराजाओं से आपका उठना बैठना था, और कैसे बहुत ही रॉयल्टी थी बाबा में। जो राजाएं महाराजाएं बाबा को कहते थे कि भगवान ने तो बड़ी भूल की, आपको राजा बनाना चाहिए था, क्योंकि इतनी रॉयल्टी उनके व्यवहार में थी।
तो कैसे राजाएं उनको अपने पास बुलाते थे, क्योंकि जो रानियां थी वो तो पर्दे नशीन रहती थी और वे तो नहीं इतना ट्रैवल करती थी। तो राजा अपनी रानी के लिए जेवर बनाना, हीरो के जेवर, वो सब बनाने के लिए बाबा को बुलाते थे। मतलब इतनी फ्लरिशिंग बिजनेस थी। नेपाल तक के जो राणा फैमिली थे वे भी बाबा को बुलाते थे। तो बिजनेस तो बहुत ही बड़ी थी। पर जितना ही बाबा धनवान भी थे, पर उतना ही बाबा बहुत बड़े दानी भी थे। उनका परिवार भी बहुत सुखी था। 5 बच्चे थे, 3 बेटियां 2 बेटे। तो बहुत ही सुखी परिवार, फ्लरिशिंग बिजनेस, बहुत नाम समाज में, और धनी और दानी के साथ साथ बहुत बड़े भक्त भी थे। कोई भारत का ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ बाबा दर्शन करने न गए हो। यहाँ तक कि अमरनाथ की भी यात्रा की थी। मानो कि कोना कोना भारत का बाबा ने दर्शन किए थे, मंदिर के सब जगह। लेकिन बाबा विशेष रूप से विष्णु की भक्ति करते थे, विष्णु के भक्त थे और गीता उनको कंठस्थ थी। सभी शास्त्रों वेदों का पठन पाठन बाबा ने किया था। जो भी गुरु आते थे बाबा उनके पास जाते थे, उनको अपने घर में बुलाते थे, सत्संग करवाते थे। मानो भक्ति भावना भी उतनी, साथ साथ जीवन में दान दक्षिणा भी उतना ही, और साथ साथ परिवार का सुख भी उतना ही। मानो कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी ज़रूर थी, और वो कमी थी सत्यता को जानने की। सत्य क्या है? इन सर्च ऑफ ट्रुथ। हम कौन है, ईश्वर कौन है, आखिर ये संसार क्या है, क्यों बनाया, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न थे। इतना दुख क्यों है दुनिया में? अगर ये ईश्वर की रचना है, सृष्टि है, तो इतना दुख क्यों? क्या भगवान ने दुख देने लिए संसार बनाया? कई प्रश्न उनके मन में आते थे, और अक्सर करके ये प्रश्न अपने गुरु से पूछते थे। और इसी प्रश्नों के पीछे अगर उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था तो बाबा दूसरे गुरु के पास जाते थे। तो इसी प्रकार बाबा ने अपने जीवन में कम से कम 12 तो गुरु किए होंगे। कई कहते एक ही गुरु बहुत है, बस हमने गुरु किया हुआ है। पर गुरु किया हुआ का मतलब क्या होता है? आपको उनसे क्या एनलाइटनमेंट मिली? गुरु तो क्या है, बस नाम मिल गया और वो जाप करते रहते हैं, समझते मैंने गुरु कर लिया है, बस मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए 12 गुरु जीवन में किए, पर फिर भी उनको संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला। पर कैसे उनके जीवन में एक परिवर्तन आया, वो है जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी उनकी। और जिनसे प्रेरणा लेकर के हम सब ने भी अपना जीवन परिवर्तित किया है। तो कैसे एक दिन की बात है कि बाबा अपनी भक्ति में तल्लीन थे, विष्णु की भक्ति करते थे, उनका ही ध्यान करते थे, उनका ही फोटो सदा अपने साथ रखते थे। बहुत ही रिस्पेक्ट था विष्णु के प्रति। तो कैसे एक दिन अपनी भक्ति में वे खोए हुए थे कि अचानक उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। साक्षात विष्णु उनके सामने आकर उपस्थित हो गए और उनको एक वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत् त्वम। मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे समान हो। तत् त्वम, तुम मेरे जैसे हो। अब ये जो अनुभव किया उन्होंने, उस अनुभव में इतने खो गए। और वो अनुभव करते करते बाबा ने देखा कि विष्णु के कई रूप उनके सामने आते गए। कई मंदिर हैं विष्णु के, और वो एक एक करके उनके सामने आते गए। और हर एक स्वरूप ने उसको वही एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत् त्वम, अहम चतुर्भुज तत् त्वम। एक एक रूप बदलता गया, विष्णु के ही सब रूप।
बहुत देर तक बाबा उसी नशे में रहे और जब वापस ध्यान से उतरे तो बाबा को के अंदर वो सब बातें आई, स्मृति में आई कि मैं विष्णु कैसे हूँ, ऐसा कैसा मुझे वरदान मिल गया कि तुम भी मेरे जैसे हो। वैसे तो कब किसी को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं ना, देवी के दर्शन, कोई भी उनका इष्ट है उनका दर्शन होता है, तो वो दर्शन करने से उसको जो वरदान मिलता है उस इष्ट से, वो मिलता है तथास्तु। वो जैसे देवी अपना हाथ, वरदानी हाथ सामने रख के कहेगी तथास्तु, माना वैसा ही होगा, तथास्तु वैसा ही होगा। अब ये वरदान ही कुछ और था, वैसा ही होगा ये वरदान नहीं मिला, क्योंकि बाबा को कोई इच्छाएं कुछ नहीं थी मन में, कुछ भी इच्छा नहीं थी इस संसार की, बस सत्यता को जानने की इच्छा थी, बाकी तो सब भरपूर थे। तो ये जो वरदान मिला, क्योंकि जो भक्ति करते हैं कोई इच्छा से करते हैं, बाबा भक्ति इच्छा से कोई नहीं करते थे, बस सत्यता को जानने के लिए करते थे। अब ये जब वरदान मिला कि आप मेरे जैसे हो, तो समझ में उनको आया नहीं, और ये प्रश्न लेकर एक अपने गुरु के पास गए कि बाबा इसका, गुरुजी इनका अर्थ क्या है, मैं इन जैसे कैसे हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, इनका दास हूँ, यही समझते हैं हम सब, तो इसका अर्थ क्या है। अब गुरु को भी कितनी समझ थी उस समय, तो उसने तो एक बहुत अच्छी बात कही गुरु ने कि हो सकता है आपको भगवान का कोई कार्य करना होगा, इसलिए भगवान ने आपको ये वरदान दिया, तत्त्वम, यानी तुम मेरे जैसे हो और आपको मेरा कार्य करना है। ये गुरु ने उनको अपनी तरफ से अपना विचार दिया कि ये होगा इसका मतलब। तो बाबा के मन में आया मुझे भगवान का कार्य करना है, वो कौन सा कार्य होगा जो मुझे भगवान का करना है, मैं तो एक संसारी व्यक्ति हूँ, तो मुझे क्या कार्य करना होगा भगवान को, वो मुझे कैसे पता चले। तो गुरु ने और अच्छी बात उनको कही कि उसके लिए कहीं एकांतवास में चले जाओ, गो इन टू डीप साइलेंस, कहीं एकांत, प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। आप ऐसे एकांतवास में चले जाओ जहाँ पर हो सकता है आपको फिर से कुछ प्रेरणा मिले। अभी तो थोड़ा सा ही मिला, एक जैसे टच था बस, इसके बाद आपको भगवान ज़रूर कुछ और प्रेरणाएं देगा। तो गो इन टू सॉलिट्यूड। और सॉलिट्यूड में कहाँ जाए, तो बाबा के एक मित्र थे बनारस में, बाबा हैदराबाद में रहते थे और कलकत्ता और हैदराबाद अप डाउन बाय ट्रेन करते थे, सब ट्रेन तो सब जगह की थी। तो बाबा के एक मित्र थे बनारस में, वे सदा बाबा को निमंत्रण देते रहते थे, और पिता जो बाबा के थे, उनके पिता को बाबा ने, जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे अभी वानप्रस्थ लेना है और मुझे आप बनारस में छोड़ के आओ, वहाँ पर मैं गंगा घाट के पास रहूँगा, संतों का संग करूँगा, और मुझे इस दुनिया का नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा तो आगे गया। तो पिता को बाबा वहाँ छोड़ के आए थे, वहीं उनकी डेथ हुई थी। तो बनारस से बाबा का बहुत मतलब अच्छा संबंध था, स्नेह था। तो बाबा को लगा कि मैं अपने मित्र के कोठी में जाके रहूँगा, वहाँ बहुत बड़ी उनकी ज़मीन है, बहुत बगीचा है, और गंगा घाट पर भी बैठूँगा और एकांत का अनुभव करूँगा। तो बाबा बनारस चले गए, और बनारस में एक दिन की बात है कि अपने मित्र के कोठी के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था, आज भी वो कोठी है बनारस में जब जाते हैं तो वहाँ पर बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे और अपने इष्ट की ही भक्ति में थे तल्लीन, क्योंकि विष्णु को ही भगवान मानते थे। तो कैसे बाबा को साक्षात्कार हुए, और साक्षात्कार में क्या देखा, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार, और भयंकर रूप का विनाश, जिसमें बाबा ने 3 प्रकार से विनाश होता हुआ इस कलयुगी दुनिया का देखा साक्षात्कार में। पहला रूप था अणुयुद्ध के रूप में, ये 1936 की बात है, 1936, आज से 79 ईयर्स अगो। तो 1936 में जब बाबा की आयु
लगभग 60 वर्ष की थी उस समय। और तो एक प्रकार का विनाश का साक्षात्कार किया, जिसमें अणु युद्ध का साक्षात्कार किया, जबकि उस समय एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है ये किसी को पता नहीं था। तो कैसे परमात्मा ने एक नींव डाली। हाँ, अभी ये एक बहुत ही इसके पीछे एक राज था। और बाबा ने देखा कि चारों ओर आकाश में हवाई जहाज मंडरा रहे हैं, रॉकेट्स जैसे या कुछ, और उनमें से कोई एक चीज़ गिरी, वो मिसाइल। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रकार होगा। और वो जहाँ गिरी वो चीज़, वहाँ आग ही आग चारों ओर फैल गई। इट वॉज एटॉमिक बॉम्ब, जैसे बॉम्ब गिरा, जबकि उस समय बॉम्ब्स का कोई ज्ञान नहीं था। तो एक और एटॉमिक वॉर, न्यूक्लियर वॉर, ये बाबा ने देखा। और देखते देखते बाबा ने देखा चारों ओर आग ही आग फैल गई। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने दूसरा दृश्य देखा, जिसमें सिविल वॉर का दृश्य देखा। और उस सिविल वॉर में क्या देखा, रक्त की नदियाँ बह रही है, लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पता नहीं कितना दुख, इतना कष्ट, इतना रोना, इतना पीटना। और देखते ही देखते बाबा ने देखा खून की नदियाँ चारों ओर, लाशें, सिविल वॉर। आप सोच सकते कैसा होगा। वो बाबा ने दृश्य देखा, और जैसे सारा संसार एक ग्रेवयार्ड बन गया, हाँ, एक मुर्दा घाट बन गया, सब मुर्दे ही मुर्दे, डेड बॉडीज चारों ओर, और एक सन्नाटा हो गया। अब ये दूसरा दृश्य बाबा ने देखा। तीसरा दृश्य थोड़ी देर के बाद देखा प्राकृतिक आपदाओं का, जिसमें बाबा ने देखा पांचों ही तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों ही तत्व इतना कहर मचा रहे हैं चारों ओर, कहरी कहर, इतना दर्दनाक दुखदायक दृश्य, जो देखते ही देखते बाबा की आंखें फटी रह गई। और फिर देखा सब कुछ जैसे जलमग्न हो गया। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, ये मैं क्या देख रहा हूँ। और बाबा को तो रोना आ गया, सचमुच इतने बहादुर थे, पर वो दृश्य देख करके बाबा सहन नहीं कर सके और कहा, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये दुनिया ऐसे ख़त्म हो जाएगी? फिर हे भगवान, ये दुनिया बनाई क्यों? फिर प्रश्न उठा, हाँ, ये बनाई क्यों अगर ऐसे ही ख़त्म होनी है? क्योंकि इंटेलेक्चुअल तो बहुत थे ही, और पर भावना भी इतनी ही थी ईश्वर में। तो क्या उसका उत्तर है, ये तो बाबा को कुछ समझ में ही नहीं आया। पर वो दृश्य देख करके बाबा के अंदर में एक वैराग्य आ गया, संसार से पूरा वैराग्य। वैराग्य की भी लिमिट होती है, उससे भी और बढ़कर, कि बस अभी तो मुझे इस संसार में जीना ही नहीं है। लेकिन फिर वो याद आया अपने गुरु की बात, कि भगवान को आपसे कुछ कराना है। तो क्या कराना है भगवान, ये तो आपने बताया ही नहीं। और फिर थोड़ी देर के बाद बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ। सब वहाँ बनारस में बाबा ने देखा एक बहुत ही प्रकाशमय दुनिया, चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश, और उस सुनहरे लाल प्रकाश में छोटे छोटे सितारे, ये सब आत्माएं देखी। पर उसको बाबा को समझ में नहीं आया ये मैं क्या देख रहा हूँ। और वो उल्टे झाड़ की तरह दिखी, उल्टा झाड़, और उसमें जो एकदम प्रकाश का रूप जो तेजोमय, वो ऊपर देखा, धीरे धीरे जैसे झाड़ होता है वो नीचे की ओर देखा। ये आत्माओं का झाड़ है, जो परमधाम में साक्षात्कार होता है, हम आत्माएं वहीं से आती है। और फिर क्या देखा कि वो उसी वृक्ष में से, जो सितारों का ऐसे वृक्ष बना हुआ था, उसमें से छोटे छोटे सितारे धीरे 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 करके वो नीचे आए, जैसे सितारे नीचे आते हैं। और वो नीचे आते 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 बाबा ने देखा वो धरती पर आए। बाबा तो देखते ही रह गए, और धरती पर आते आते एक एक सितारा एक एक देवी और देवता का रूप लेता गया।
एक एक सुंदर देवता का रूप लेता गया। और देखते ही देखते बाबा ने देखा कि सारी धरती, सारा आकाश, सारा ये संसार इतना सुंदर रूप हो गया। पांचों ही तत्वों का एकदम सुंदरतम स्वरूप क्या होता है, वो बाबा ने उसका दृश्य देखा। अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ गोल्डन एज। और उस एज में बाबा ने देखा कैसे इतना सुंदर संसार, और उस सुंदर संसार को फिर बाबा देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। और फिर क्या देखा कि कैसे एक बहुत बड़ा सुंदर महल, सोने का महल, और उस सोने के महल में चारों ओर हीरे जड़े हुए, इतना ब्यूटीफुल था वो। और वो बगीचा इतना सुंदर, और उस महल से लक्ष्मी और नारायण बाहर आए और उनका इतना सम्मान हुआ। और देखते ही देखते चारों ओर देखा, इतनी खुशहाली छा गई। वो विनाश का दृश्य तो बाबा भूल ही गए। और फिर एक आकाशवाणी हुई बाबा को। उस आकाशवाणी में क्या बाबा ने सुना, लखीराज उठो, जागो, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद एक नई सतयुगी सृष्टि आनी है, और वो सृष्टि, वो दुनिया आपको बनानी है। ये काम दिया भगवान ने उनको। इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद सतयुगी दुनिया आनी है, और वो आपको बनानी है। अब ये आकाशवाणी जैसे आवाज़ उनको आई, बाबा को कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ये दुनिया बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा? मेरे पास क्या शक्ति है? बाबा सोचने लग गए, मैं बनाऊंगा? ये आकाशवाणी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही, कुछ समझ में नहीं आया। पर कार्य भगवान ने उनको दिया, ये उनको समझ में आ गया कि ये कार्य मुझे करना है, पर करना कैसे है ये समझ में नहीं आया। परंतु फिर बाबा को लगा कि अभी मैं यहाँ बनारस में बैठा रहूँगा तो काम कैसे चलेगा। 1 महीना हो गया था बनारस में बैठे, घर वाले बुला रहे थे, दुकान में पार्टनर जो था वो बुला रहा था, राजाएं महाराजाएं बुला रहे थे, उनके ग्राहक, और यहाँ पर बाबा बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में थे। तो सोचा अब मैं यहाँ तो नहीं बैठ सकूँगा ज़्यादा समय, मुझे कुछ करना तो होगा, भगवान का ये कार्य मुझे करना है। पर क्या करना है, कैसे करना है, इतना कुछ नहीं समझा। तो परंतु एक ज़रूर बात उन्होंने समझी, ये विनाश और स्थापना, कलयुग का अंत और सतयुग की एक स्थापना, ये दोनों का ये अभी ये एक समय है, और इसके लिए मुझे भगवान ने कार्य दिया है। तो मैं अगर केवल ये बिजनेस में ही लगा रहूँगा, हीरे जवाहरातों के बिजनेस में धन कमाने की बात होगी, तो उसको तो उसके पीछे तो मैं अपना बाकी जीवन नहीं दूंगा, मुझे कुछ करना होगा ईश्वर के लिए। तो उसने सोचा अब मैं जाकर कलकत्ता जाकर अपने पार्टनर को ये बात बताऊंगा, और पार्टनर से छुट्टी लूँगा ताकि मैं कुछ और कार्य कर सकूं ईश्वर का। तो बाबा गए, कलकत्ता गए, और अपने पार्टनर को सब कुछ बता दिया कि भगवान ने मुझे और बड़ा काम दिया है। तो अपनी जो बिज़नेस का उनका अपना हिस्सा था वो बाबा ने ले लिया, और बाकी दुकान बाबा ने उनको दे दी, और अपना शेयर, प्रॉफिट तो बहुत था, तो वो शेयर अपना ले लिया। और बाबा वापस बनारस से, कलकत्ता से वापस हैदराबाद सिंध गए। तो जब वापस अपने स्थान पर गए, अपने घर लौटे, तो बाबा वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। बिल्कुल साधारण धोती कुर्ता जैसे ही वो पहले भी पहनते थे कभी कभी, लेकिन राजाओं महाराजाओं के सामने तो बड़े रिस्पेक्टफुल थे, तो बड़ा वो रॉयल तरीके से बाबा जाते थे। लेकिन बिल्कुल साधारण बन गए, लोग हैरान होने लगे कि इनको ये क्या हो गया है, ऐसे बदल गए बाबा। पर बाबा ने कहा कि मुझे कुछ ईश्वर का कार्य करना है। और फिर कैसे एक दिन बाबा एकांत में अपने कमरे में बैठे थे। अब एक और परिवर्तन, अपने
कमरे में बैठे थे बाबा, और देखते ही देखते उसने देखा कि एक बहुत ही तेजोमय प्रकाश उनके सामने आया। इतना तेजोमय प्रकाश था पर इतना ही प्यारा था, वेरी लविंग, वेरी ब्यूटिफुल अगर कहें तो वो प्रकाश था। सो स्वीट, यानी कोई तेज नहीं जो डराने वाला हो या गर्मी पैदा करने वाला हो, इतना तेज, लेकिन वेरी स्वीट। और वो जैसे प्रकाश उनके सामने आता गया, आता गया, आता गया, और बाबा ने देखा वो उनके अंदर में प्रवेश हो गया, प्रवेश हो गया। ये बाबा ने देखा। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, वो लाइट सामने आई और जैसे उनके अंदर समा गई। वास्तव में परमात्मा ने बाबा ने परमात्मा ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार किया। जो निराकार ज्योति स्वरूप है शिव परमात्मा, उसका साक्षात्कार किया। और बाबा की तो आंखें बंद थी, लेकिन जो बाबा का परिवार था उसमें भी बाबा की लौकिक में बहू थी, बहुत बाबा की प्यारी थी, और बाबा को वो बहुत चाहती भी थी, यानी बाबा उनके लिए पिता ही थे। तो वो उनके सामने आई और देखा कि बाबा का चेहरा इतना, यानी इतना तेजोमय, उनके ललाट इतना चमक रहे हैं। और थोड़ा नज़दीक गई तो एक आवाज़ उनके मुख से निकल रही थी, उनके होंठ हिल रहे थे, और एक जैसे अंदर की गहरी आवाज़ उनके मुख से निकली। और वो आवाज़ में शब्द क्या थे जो उसके बहू ने सुने। आंखें बाबा की बंद थी और वो शब्द थे, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं निजानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। परमात्मा शिव ने उनमें दिव्य प्रवेश कर अपना परिचय उनके मुख से दिया। ये उनकी बहू ने देखा। परिवार में एक ही वो सदस्य थे। बहुत अपने को भाग्यशाली समझती थी वो कि मैंने परमात्मा का दिव्य अवतरण बाबा के तन में देखा। वो इतना सुंदर रूप से वर्णन करती थी। बाबा की लौकिक में बहू थी वो क्योंकि परिवार तो बाबा का साथ में ही था, बाबा तो घर में ही थे वो। तो कैसे बाबा के उस अनुभव के बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो और परिवार के सदस्य आ गए, सब बेटे बहू पोते दोते बहुत थे, पूरा परिवार था। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने 2 शब्दों में जवाब दिया, एक प्रकाश था, एक शक्ति थी, बहुत दिव्य प्रकाश, एक दिव्य शक्ति, और मैंने देखा कि वो दिव्य शक्ति मुझ में प्रवेश हो गई और मेरे से अब वो दिव्य शक्ति कुछ कार्य कराएगी, ऐसे जैसे मुझे वो शक्ति का अनुभव हो रहा है, पर आगे मुझे कुछ पता नहीं है। बस ये बाबा ने कहा और कुछ नहीं, और एकदम शांत हो गए। पर उसके बाद हैदराबाद सिंध में चमत्कार होने लगे। जो बाबा को देखता था उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार बाबा से होता था। मान लीजिए बाबा खड़े हैं, 60 वर्ष का बूढ़ा, हाँ, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद बाल, सब सफ़ेद, और कैसे अचानक वो रूप बदल करके श्री कृष्ण उनके सामने खड़ा है। यंग, मोर मुकुटधारी, बांसुरी बजाता हुआ श्री कृष्ण उनके सामने खड़ा है। एक चमत्कार था। जो भी उनके सामने आता वो इस रूप से देखता। या कभी कभी बाबा पहले भी सत्संग किया करते थे अपने घर में, अपने परिवार के सामने गीता का पाठ सुनाते थे बाबा। लेकिन अब जब गीता का पाठ सुनाने लगे तो जो भी उस सभा में बैठते थे, बाबा सुना रहे हैं और कभी ओम की ध्वनि करते थे, और जो सभा में बैठते थे वे सभी
ओम की ध्वनि करते ही ध्यान में चले जाते थे। और श्री कृष्ण की दुनिया, श्री कृष्ण रास कर रहे हैं और वो भी उनके साथ जैसे रास कर रहे हैं। कृष्ण की रास तो बड़ी मशहूर है और वे रास कर रहे और ध्यान में चले जाते थे। अभी ये इतना बड़ा चमत्कार एक क्रांति का रूप लेने लगा। यहाँ तक कि नहीं कि जो वहाँ आते थे, लेकिन लोगों को घर बैठे भी होने लगे। ये सब 1936 की बात है। और घर बैठे लोगों को होने लगे। कैसे? श्री कृष्ण का साक्षात्कार उन्होंने घर बैठे किया। और श्री कृष्ण के पास जैसे जा रहे हैं उनके नज़दीक साक्षात्कार में, ध्यान अवस्था में, और तो श्री कृष्ण थोड़ा दूर चला जाता है और बाबा, बूढ़ा बाबा उनके सामने सफ़ेद वस्त्रधारी खड़ा हो जाता है कृष्ण के आगे। और कृष्ण पीछे से इशारा करता है, मेरे से अगर मिलना है तो पहले इनके पास जाओ। जैसे नहीं एडवर्टाइजमेंट करें, इसके पास जाना है, इनके पास जाओ पहले, तब मैं मिलूँगा वहाँ। अब ये कौन है ये तो जानते हैं, कृष्ण को तो सब जानते हैं, तो इनके पास जाओ। अब ये कौन है ये तो पता नहीं था कईयों को, पर कई जानते थे तो फिर जाते थे। तो बाबा का सत्संग बढ़ता गया, बहुत आने लगे और इतनी बड़ी ये न्यूज़ बन गई, इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन। यहाँ तक कि लोकल अखबार क्या, देश की अखबार क्या, इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई। अमेरिका की टाइम मैगज़ीन एक छपती है, टाइम, जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़ आती है। उस मैगज़ीन के अंदर ये आर्टिकल छपा कि एक भारत में एक दादा लेखराज है जिनके पास एक चमत्कारिक शक्ति है कि जो उनके पास जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। ऐसा वो न्यूज़ बन गई, तो दूर दूर से लोग आने लगे। परंतु एक दूसरी क्रांतिकारी बात क्या हुई कि माताएं बहनें ज़्यादा आने लगी, क्योंकि उस समय जो सिंधी लोग थे वो हैदराबाद सिंध में रहते थे, उनको सिंध वर्की कहते थे। सिंधी लोग जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी बिजनेस सारे वर्ल्ड में है, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, हांगकांग, चाइना, मतलब सब जगह। उनका परिवार सिंध में रहता था और खुद पुरुष लोग बिजनेस करते थे सारे वर्ल्ड में। और वो बेचारी माताएं बहनें वो सब चार दीवारों में पर्दे नशीन, दे हैड नो सोशल एक्टिविटीज़ एट ऑल, नथिंग ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। और वो पुरुष तो दुनिया में घूमते थे। ये उनको सिंध वर्की कहते थे, बिजनेसमैन, सिंधी बिजनेसमैन। अब उस समय की ये स्थिति थी और ये माताओं बहनों को घर बैठे साक्षात्कार हुए। अब ये जो पहली जो आपने यहाँ भी देखा है बाबा और मम्मा, तो मम्मा जो हमारी अलौकिक माँ हैं वो उस समय 16 साल की थी। बाबा से कोई लौकिक में संबंध नहीं था, उनका वो अलग परिवार की थी। परंतु इनकी जो माँ थी वो बहुत दुखी थी, क्योंकि इनके फादर की बड़ी बिजनेस तो थी और अचानक उसने देवाला मारा बिजनेस में। और देवाला मारने के बाद उसका वो हार्ट फेल हो गया, वो मर गया, गुजर गया। तो उसकी इनकी जो माँ थी वो बहुत रोती थी। और उस समय अगर कोई विधवा बनी, माना कि जैसे उसके ऊपर पहाड़ टूट गया। उसको कोई समाज में स्थान नहीं था किसी विधवा को, जैसे कि वो पता नहीं क्या समझते थे लोग, कहीं वो जा नहीं सकती थी। काले कपड़े पहनना, स्यापा करना, रोना, मानो कि बहुत दुख, बहुत कष्ट, तो बहुत रोती थी। और इनकी बेटी, इनका नाम राधे था, तो ये तो बहुत सुंदर थी, स्कूल में अवार्ड्स लेती थी, गायन कला, नृत्य कला, संगीत कला, सब में अवार्ड्स लेती थी, वेरी टैलेंटेड गर्ल। अब अपनी माँ की दुर्दशा उसको देखी नहीं गई, बिकॉज शी वॉज स्मार्ट एंड क्वाइट फॉरवर्ड। तो इसने अपनी माँ की जब ये दुर्दशा देखी तो उसने सोचा कि मैं इनको बाबा के पास ले जाऊं, बहुत रो रही है, बहुत दुखी है। अब जैसे ही अपनी माँ को ले गई, माँ ने बाबा को देखा, बस तुरंत उसको श्री कृष्ण दिखाई दिया। वो कृष्ण की तो भक्ति बहुत करती थी, बस श्री कृष्ण देखा और एकदम जो रोती रोती आई वो हंसती हंसती जैसे हंसने लगी खुशी में। ये भी एक न्यूज़ बन गई कि राधे की माँ रोती रोती आई और हंसती हंसती गई, मतलब इस प्रकार। तो मानो ये जो इतनी न्यूज़ बन गई, अब बाबा इनके पिता को जानते थे, बिजनेसमैन को जानते हैं।
तो बाबा को इनकी स्थिति का पता था, तो बाबा ने इनको कहा कि, और क्योंकि बहुत अच्छा गाती थी, तो बाबा ने इनको कहा कि तुम जैसे ओम हम ध्वनि करते हैं, आप भी ओम की ध्वनि करो। या बाबा गीत बनाते थे, यानी भजन बनाते थे, तो इनको कहा कि आप ये गीत तर्ज निकाल करके गाओ। तो जैसे ये गाती थी या ओम की ध्वनि करती थी, तो इसको देख करके लोगों को इनसे राधे के साक्षात्कार होने लगे, बाबा से श्री कृष्ण के और इनसे राधे के। तो राधे कृष्ण जैसे उनको दिखाई दिए, तो ये तो कहती थी मैं तो कुछ नहीं करती, इनको तो कोई साक्षात्कार नहीं हुए, माँ को हुए, परंतु इसका कुछ ऐसा अलौकिक पाठ था। और कैसे माँ और बेटी दोनों ही समर्पित हो गए बाबा के पास, और देखते ही देखते कैसे अन्य और समर्पित हो गए। अब ये दादी प्रकाशमणि जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही 38 सालों तक, जिनकी समाधि आप सामने देख रहे होंगे, आपने देखी होगी, प्रकाश स्तंभ। तो दादी प्रकाशमणि उस समय 15 साल की थी, 14-15 साल, स्कूल पढ़ती थी। इनको घर बैठे ये साक्षात्कार हुआ। इनके पिता ज्योतिषी थे और इनकी जन्मपत्री बनाई जब पिता ने, तो इस पता चला कि मेरी बेटी तो मीराबाई की तरह बनेगी, बिल्कुल जैसे त्याग तपस्या की मूर्ति बनेगी, और कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, गीता उनको कंठस्थ थी, गीता का पाठ नित्य करती थी। तो अब इनको घर बैठे ये साक्षात्कार हुआ, पर इसको कुछ पता नहीं था, बाबा का कुछ पता नहीं था, वो कोई फैमिली को जानती भी नहीं थी। लेकिन ये जब उसको अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण कहता है मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ, ये कौन है ये जानती नहीं थी। तब तक तो न्यूज़ तो फैल गई थी चारों ओर। तो जब ये स्कूल गई तो इनकी एक फ्रेंड ने, क्लासमेट ने कहा कि यहाँ ना एक सत्संग होता है ना, जैसे कोई सेल होती है तो सब एक दो को कहते चलो चलो चलो। तो इनकी जो सहेली थी उसने कहा कि यहाँ ना एक सत्संग होता है दादा लेखराज का, वहाँ जो जाता है उसको कृष्ण के दर्शन होता है, चलो हम भी चलें। ये ऐसे बहुत थे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूँगी, पिता से पूछे बिना कहीं नहीं जा सकते, लड़कियों को तो कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। तो शाम को जब घर आई स्कूल से, तो पिता ने ही इनको कहा कि बेटी तुम है ना वहाँ जाओ, हम सुन रहे हैं कि वहाँ पर बहुत साक्षात्कार होते हैं कृष्ण के, तुम तो श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती हो, तुम जाओ जाके देखो क्या होता है। नहीं, जैसे बच्चे उनको बाप बेचता है। अब जैसे ये गई और बाबा को देखा, ओम की ध्वनि चल रही थी, तुरंत ये ध्यान में चली गई, और जैसे खुद छोटी बच्ची और श्री कृष्ण छोटा बच्चा जैसे रास कर रहे हैं घंटों तक, जैसे वो उसी में खोई रही। सत्संग समाप्त हो गया, सब चले गए, वो वहीं की वहीं जैसे खोई हुई बैठी थी। और बाबा इनको जानते थे क्योंकि इनके पिता को भी जानते थे बाबा, वो ज्योतिषी थे तो इसलिए समाज में तो सब उनको जानते थे, बिजनेस में। और ये भी जानते थे, इनके पिता ने कहा था कि मेरी बेटी तो मीराबाई की तरह बिल्कुल, ये तो भगवान को अपना जीवन देगी। और तो जब उस समय बाबा ने एक स्कूल बनवाया था, अभी ये साइमल्टेनियस चल रहा था, एक स्कूल बाबा का चलता था, जिस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, वो बोर्डिंग स्कूल बनाया था बाबा ने, क्योंकि बाबा की इच्छा थी कि ऐसा स्कूल बने जहाँ पर बच्चों को केवल वो बाहर की शिक्षा ना मिले, पर साथ साथ गीता, मानो हमारे जो शास्त्र हैं उनका भी उनको अध्ययन मिले, कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी उनको सिखाई जाए, खाली एकेडमिक करियर की बातें नहीं। और उसके लिए बाबा टीचर्स को तलाश रहे थे, ऐसी टीचर्स जो पढ़ावे लेकिन एक नौकरी के खातिर नहीं पढ़ाए, अपने जीवन ईश्वर को समर्पित कर दे, श्री कृष्ण को अर्पित कर दे, इस प्रकार से था। तो बाबा जानते थे कि ये तो अपना जीवन जैसे श्री कृष्ण को अर्पित है। तो जैसे ये ध्यान से उतरी तो बाबा ने इनको बुलाकर पूछा कि आप ऐसे श्री कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करोगे? उसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। पिता से जब पूछा तो पिता ने कहा बेटी तुम्हारा जीवन तो है ही श्री कृष्ण को अर्पित। और कैसे इन्होंने भी अपना जीवन उसी में समर्पित किया, फिर स्कूल नहीं गई,
और राधे भी स्कूल नहीं गई, बस बाबा ने देखा, बाबा को देखा और समर्पित होते गए, समर्पित होते गए, तो एक अलौकिक परिवार बन गया। ये देखिए, ये सब परमात्मा की शक्ति काम कर रही थी। एक अलौकिक परिवार बन गया। और कैसे बाबा के घर में आके सारा परिवार का परिवार शामिल हो गया। बाबा के परिवार में भी थे और दूसरे भी आके समर्पित हो गए, परिवार के परिवार समर्पित हो गए। अब उसके बाद परमात्मा ने दूसरी क्रांतिकारी बात की। पहली क्रांतिकारी बात थी साक्षात्कारों की, दूसरी क्रांतिकारी बात थी कि कन्याएं, माताएं उसमें ज़्यादा समर्पित हुई। और तीसरी क्रांतिकारी बात क्या हुई कि परमात्मा ने आदेश दिया कि अब अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है, अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। ये सब ने प्रतिज्ञा की, छोटे बड़े जो भी थे उस सत्संग में। अब जब ये प्रतिज्ञा कर ली सबने और ये न्यूज़ चारों ओर फैली, तो थोड़ा विरोध हुआ कि दादा ने ये क्या किया, बाबा ने ऐसे कैसे प्रतिज्ञा करा ली, इतनी छोटी छोटी बच्चियां, कन्याएं, ये माताएं, यानी कैसे कैसे कर लिया इन्होंने। लेकिन ये तो ईश्वर की शक्ति काम कर रही थी, ये कोई मनुष्य की शक्ति नहीं थी। तो जब बाबा से पूछते थे, बाबा कहते ये मैंने नहीं किया है, मुझे भी ईश्वर का ही आदेश मिला और मैंने भी ये प्रतिज्ञा कर ली, इनके साथ साथ मैंने भी किया, क्योंकि मैं भी तो अपने परिवार में ही रहता हूँ, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ, मैं कोई इनसे अलग थोड़ी हुआ, तो मैं तो अपने परिवार में हूँ और ये इनके साथ ये भी परिवार में ऐड हो गए। तो फिर उसके बाद विरोध बहुत हुआ, लेकिन बाबा तो परमात्म शक्ति से चल रहे थे। फिर बाबा ने क्या किया कि जिनको कुछ परमिशन नहीं थी वो तो सब अपने अपने घरों में ही थे, परंतु जो समर्पित हो गए, ऑफिशियली समर्पित हो गए, बाबा फिर कैसे सिंध हैदराबाद से कराची चले गए। कराची चले गए और कराची में करीब 385 भाई बहनों ने जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, वो सब बिल्कुल आइसोलेशन में रहने लगे। टोटल 1937 से लेकर के कराची में 1950 तक 14 साल उन्होंने तपस्या की, जिनमें से सब दादियाँ, जो आज हमारी वरिष्ठ दादियाँ हैं, उस समय ये छोटी छोटी थी। दादी जानकी जी उस समय 21 साल की थी, अभी 79 ईयर्स हो गए, तो 100 ईयर्स अभी समाप्त हो रहे हैं। तो दादी हृदय मोहिनी जी जो कल आपसे मिले, दादी गुलजार हम कहते हैं, वो 8-9 साल की थी उस समय। वो भी जैसे ही आई उसको भी दिव्य साक्षात्कार हुए और अपनी माँ के साथ वो भी समर्पित हो गई। तो इस प्रकार से करीब 385 भाई बहनों ने अपना जीवन समर्पित किया और कराची में रहने लगे। तब तो भारत एक ही था। और जैसे ही 37 में ये कार्य ऑफिशियली शुरू हुआ, आपको पता हो या ना मालूम है, नहीं है, आप जानते हैं कि उसी समय विनाश की चिंगारी शुरू हो चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो चुकी थी। और 1939 to 1945 6 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। और वो वर्ल्ड वॉर कैसे समाप्त हुआ? जब अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब गिराया, नागासाकी, हिरोशिमा पर। तब तक वो एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हो चुका था। यहाँ परमात्मा ने इस नई सृष्टि की स्थापना की नींव डाली और वहाँ विनाश का कार्य शुरू हो चुका था। पर ये संस्था कराची में बिल्कुल आइसोलेशन में तपस्या कर रही थी। इसे लाइक जैसे एक पुरानी झाड़ से नई झाड़ का कलम लगता है, तो ये सैपलिंग लगा, क्योंकि पुराने को तो नष्ट होना ही है, तो नई झाड़ का सैपलिंग लगाया। और कैसे परमात्मा ने अपना कार्य शुरू किया। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। और आप जानते हैं भारत में अंग्रेज़
भारत छोड़ो का आंदोलन इतना तेज़ पकड़ता गया, आखिर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन एक बहुत बड़ा बलिदान दे कर के ये इंडिपेंडेंस लिया कि पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, और ये कराची पाकिस्तान में आ गया। तो ये संस्था वहाँ हो गई। तो उस समय बहुत कुछ हुआ। अभी वो सिविल वॉर का रूप था, जिन्हों को उस समय के इतिहास पता है, याद है, कई तो उसके बाद पैदा हुए होंगे, लेकिन वो भी एक बहुत ही बड़ा ही दुखद समय था जब भारत आज़ाद हुआ। तो हम जानते एक सिविल वॉर था, और जो वहाँ हिंदूज़ थे उनके आगे 3 ऑप्शंस थे, या तो हिंदुस्तान चले जाओ, या तो मुसलमान बन जाओ, या तो सिर कटवाओ, नो फोर्थ ऑप्शन। और कैसे वहाँ के हिंदू सिख भाग भाग करके नंगे पैर, हाथ खाली, जेब खाली, सब छोड़ छाड़ करके कैसे भारत में आए, हिंदुस्तान में आए। पर ये संस्था वहीं की वहीं, वो नहीं आई। ये क्योंकि परमात्मा का आदेश था कि आप बिल्कुल तपस्या करो, और ये वहीं थी। और कैसे उसके बाद ये परिवर्तन आया। तो उस समय कराची में कैसे ये कार्य चलता रहा। सवेरे सवेरे कराची में, वहाँ जैसे बॉम्बे में जुहू बीच है, वैसे कराची में वहाँ क्लिफ्टन बीच है, बहुत सुंदर है क्लिफ्टन बीच कराची में। तो वहाँ पर सवेरे सवेरे जाते थे, और ये कैसे शॉर्ट्स पहन करके, यंग थे, सारी यंग बहनें थी जो इस समय हमारी दादियाँ हैं, और वे जाकर के तपस्या भी करते थे, साथ साथ एक्सरसाइज भी करते थे। और 1950 में आप दादी जानकी को देख सकते हैं, वहाँ बैठे ऊपर ऊपर दादी जानकी, स्मॉल, देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है फोटो में, राइट ऑन द राइट साइड, आप यहाँ इस तरफ देख सकते हैं। तो कैसे 1950 में जब भारत रिपब्लिक बना 26 जनवरी को, उसके बाद परमात्मा का आदेश मिला कि अभी भारत जाना है, और भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा। और उस समय जो सिंध, हैदराबाद के सिंध के जो चीफ मिनिस्टर थे पाकिस्तान में, वे बाबा के मित्र थे, बहुत पहले के मित्र थे। तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया और कहा कि आप सब कुछ लेके जा सकते हैं। तो कुछ भी नहीं छोड़ा। जो वहाँ से लोग भागे थे वो तो हाथ खाली आए थे, लेकिन जब सब कुछ शांत हो गया, रिपब्लिक भी हो गया भारत, तो उस समय सब कुछ ले जाने की परमिशन दिया। एक जहाज भी दिया जिसमें ये 385 भाई बहनें सब आए और एक एक चीज़ वहाँ से ले आए, कुछ भी छोड़ा नहीं वहाँ। और कैसे वहाँ से कराची से डिपार्ट किया और हिंदुस्तान में पहुँचे, ये जहाज के अंदर का दृश्य है। और वहाँ से फिर ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में, वहाँ पर हार्बर पर पहुँचे सौराष्ट्र, और वहाँ से माउंट आबू आए। तो ये उस समय की ट्रेन है, 1950 की ट्रेन। मई महीने में यहाँ आबू पहुँचे। ये भी परमात्मा के आदेश से यहाँ आए हैं, क्योंकि जी हाँ जी उनका परिवार सब साथ में ही था, सब साथ में था, कहीं भी छोड़ने की तो बात ही नहीं थी। अभी भी उनका, बाकी तो सब गुजर गए, एक ही बेटा है जीवित है, वो बॉम्बे में रहते, अभी आया था, अभी वो करके गया है। हाँ, परिवार बाकी तो सब गुजर गए, उनके पोते दोते, वो तो बहुत बड़ा परिवार, लेकिन वो भी सब कांटेक्ट में है, सब मिलते हैं। तो 1950 में कैसे बाय ट्रेन आए, तो आबू भी कैसे चुना। ये माउंट आबू आप जाएंगे देखने के लिए। माउंट आबू ये राजाओं का समर रिसोर्ट था। गर्मी के दिनों में समर कैपिटल, जो राजस्थान के राजा महाराजा थे, वे गर्मी के दिनों में माउंट आबू आते थे। यहाँ सबके महल बने हुए हैं माउंट आबू में, जयपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, जोधपुर पैलेस, सारे सब
सब अभी हेरिटेज होटल्स बन गए हैं, या तो होटल्स बन गए हैं या तो स्कूल्स बने हैं। बड़े बड़े महल भी है, छोटे महल भी हैं, कई से। तो उस समय तो जब भारत गणतंत्र बना, सभी रियासतें, सारे जो भी राजाई सब खत्म हो गई और वे सब आम जनता बन गए, तो उन्होंने या तो बेच दिया या तो होटल बना दिए। वो माउंट आबू है, वो पर्यटन स्थल बना हुआ है, तो गर्मी के दिनों में यहाँ के रहते थे। तो ये परमात्मा का आदेश था कि अभी कराची जो सागर का किनारा है, वहाँ से भारत में किसी पहाड़ पर जाओ। तो ये माउंट आबू पहाड़ सबसे नज़दीक है। आप माउंट आबू जाएंगे तो वहाँ पर आप पीस पार्क अगर जाएं तो वहाँ बिल्कुल लेफ़्ट साइड में देखेंगे बड़े पहाड़ हैं, क्योंकि 4-5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। तो वहाँ से नीचे देखेंगे प्लेन्स और दूर पहाड़ है, उसके पीछे कराची है, बहुत दूर नहीं है क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर है भारत का। और जब यहाँ आए आबू रोड स्टेशन, इट वॉज़ अ न्यू वर्ल्ड फॉर देम, क्योंकि 14 साल तपस्या की, बिल्कुल सबसे न्यारे होके रहे। और कैसे माउंट आबू में जंगल है, चारों तरफ पहाड़ और जंगल, तो बाबा ने यहाँ पर बहुत तपस्या की, साथ में मम्मा भी थे। तो अलौकिक माँ के रूप में मम्मा, जो उस समय 16 साल की आई, और अलौकिक माँ और अलौकिक पिता के रूप में माता पिता सस्टेनर्स ऑफ द यज्ञ बने। और कैसे दूर दूर जाकर बाबा मम्मा तपस्या करते थे सब बच्चों के साथ। ये सब अलग अलग फ़ोटोज़ हैं। और ये मैं ज़िक्र इसलिए करती हूँ मनोहर इंदिरा दादी। अब 1950 में जैसे माउंट आबू आए तो इन्हों के जो लौकिक में रिश्तेदार थे वो हिंदुस्तान तो पहले ही आ गए थे। तो उनको जैसे पता चला कि ये सब भारत में वापस आए हैं, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप हमारे पास आएँ और आपने 14 साल जो तपस्या की वो हमें भी शेयर करें, ताकि हमको भी कुछ ऐसा अनुभव हो जो आप लोगों ने किया। तो आप हमारी एक वरिष्ठ दादी थी, इन्होंने भी देह त्याग किया अभी 85 ईयर्स के बाद। तो सब उम्र में तो अधिकतर ने शरीर छोड़ा, अभी सिर्फ 6-7 हैं जो पुरानी हैं, बाकी तो सब देह छोड़ चुके हैं। तो कैसे इनके रिश्तेदारों ने बोला दिल्ली में आप गए, और दिल्ली में जैसे ही गए अपने लौकिक परिवार में, तो ये ओम की ध्वनि बहुत सुंदर करती थी। तो जैसे ये दिल्ली में जाकर ये घर में किया, इनकी फैमिली मेंबर्स जो भाई भाभियाँ सब मामा चाचा जो भी थे, उनको इनसे देवी का साक्षात्कार होने लगा। 1952 की ये बात है। और कैसे इनसे देवी का साक्षात्कार हुआ, फिर मंदिरों में बुलाया, फिर तो सत्संग कराने लगी, 1 मास तक सत्संग उनका चला, बहुत ही सेवा हुई। और जब वापस जाने का समय आया तो उन्होंने कहा आप हमको छोड़ के कैसे जाएंगे, इतना हमें आपने ज्ञान दिया। तो बाबा ने इनको कहा कि इनको कहो जो आपको चाहते हैं कि आप सत्संग कराएं, और आगे इनको कहो कि हम एक मकान लेकर के दो, तो हम वहाँ रह कर के ये कार्य कर सकते हैं। तो मकान लेकर के दिया, और हमारा पहला सेवा केंद्र आउट ऑफ माउंट आबू से बाहर दिल्ली में खुला पहला केंद्र। दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ सेवा इन भारत। पाकिस्तान तो छोड़ दिया, लेकिन भारत में आबू के बाहर दिल्ली में हमारा पहला सेवा केंद्र खुला। फिर धीरे धीरे कैसे और स्थानों से निमंत्रण आए और किस प्रकार ये कार्य बढ़ता गया, वहाँ से भाई बहनें आते गए। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको आप वहीं देखेंगे। मम्मा को कई निमंत्रण मिले, लखनऊ में मम्मा गए हैं, फिर कानपुर में गए, यूपी में बहुत शुरू में हमारे सेवा केंद्र खुले। और दादी प्रकाशमणि मम्मा के साथ अधिकतर रहते थे, और जैसे बिल्कुल उनके फुटस्टेप्स को आपने फॉलो किया, और बिल्कुल जैसे मम्मा के संग संग उनकी समान वो स्थिति थी इनकी, और उनको भी मम्मी माँ के रूप में ही जैसे सब मानते थे। और मम्मा यानी अलौकिक माँ, जिनको जगदम्बा सरस्वती का टाइटल बाबा शिव परमात्मा ने दिया, धीरे धीरे अपनी बॉडीलेस स्टेज को प्राप्त किया। बाबा भी करते रहे। और कैसे मम्मा ने 1965 में एट द एज ऑफ 46 ईयर्स
शी लेफ्ट हर बॉडी। बहुत काफ़ी यंग थे, लेकिन बहुत ही इन्होंने ज़बरदस्त सेवा की। और फिर दीदी मनमोहिनी हमारी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने, क्योंकि बाबा ने कभी एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप नहीं लिया, अपने हाथ में नहीं, बहनों को दिया, नारी शक्ति को ही आगे किया। ये परमात्मा का उनको आदेश था, बहनों को आगे करो तब ये संसार फिर से स्वर्ग बनेगा। तो दीदी मनमोहिनी भी शुरू की थी, जिनको भी आते ही बहुत साक्षात्कार, उनका नाम गोपी था, और ये बहुत बड़ी फैमिली की थी, बहुत प्रसिद्ध थे इनके परिवार के सदस्यगण। आप जानते हैं मुंबई में केसी कॉलेज और किशन चंद चेलाराम कॉलेज, ये सिंधियों ने बनाया था कॉलेज। और दूसरा जसलोक हॉस्पिटल, तो जसुमती लोकुमल ये कपल थे, वो इनके लौकिक में चाचा चाची थे। तो जसलोक हॉस्पिटल जो बॉम्बे का है, वो हैदराबाद सिंध से जो सिंधी आए थे उन्होंने मुंबई में ये स्थापित किए थे। तो कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब उन्होंने बनाए। तो कैसे दीदी मनमोहिनी उनकी बेटी थी, और इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। तो कैसे बाबा जाने लगे मम्मा के बाद, और दीदी मनमोहिनी यहाँ आबू में रह कर के एडमिनिस्ट्रेशन संभालती रही। और माउंट आबू में भी बहुत आते रहे, परिवार आते रहे फैमिलीज से। देखिए बाबा कितना प्यार से मिलते, अलौकिक पिता के रूप में। ये सब कुछ फोटोज़ हैं। लेकिन कैसे धीरे धीरे बाबा उपराम होते गए। और यही सबको कहा, यहाँ कोई जाति, भाषा, धर्म आदि का भेद नहीं, सब आत्मा एक परमात्मा की संतान है। एक पिता को याद करना है जो सब आत्माओं के परम पिता हैं। उस परमात्मा से ही अपना संबंध जोड़ना है, उनके ही साथ, उनको ही अपना सच्चा साथी बनाना। ये शिक्षा सबको यहाँ से मिलती है। बाबा बहुत पत्र लिखते थे बच्चों को। मुझे भी याद है, मैं 1960 में इस ज्ञान में आई हूँ। मैं भी मुंबई का जन्म है 1948 में। तो 60 में मैं 12 साल की थी, तब मैं ज्ञान में आई। और बाबा मुंबई में आए थे, और सबसे पहले मेरी लौकिक माँ मुझे बाबा के पास ले गई, उनको ज्ञान पहले मिला। और जैसे मैंने बाबा को देखा, 12 साल की बच्ची थी, पर बाबा में मैंने देखा कि मुझे सच्चा पिता मिल गया। और बाबा के सामने मैं बहुत अच्छे भाषण करती थी, कविताएं सुनाती थी, जैसे उस समय की एक कला थी। तो बाबा ने मुझे वरदान दिया था, उसी समय छोटी थी, कि बच्ची तुम बहुत इंग्लिश में होशियार हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। बस पूरा करती इंग्लिश। तो कैसे बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्ची तुम और होशियार हो जाओ तो तुम विश्व की सेवा करोगी। ये बाबा ने मुझे उस समय वरदान दिया। भाई ये खुशखबरी मिली है कि आपको ही सेशन कंटिन्यू करना है। यू डोंट माइंड? तो कैसे, तो बाबा ने, तो मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में थी, और मेरे घर में जो मेरे अंकल्स थे वो सब कहते थे तुम डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो। तो इंटर साइंस, तब उस समय 11+2+2 था हमारे इस ज़माने में। आप लोगों ने भी वही किया होगा, 11 स्कूल, फिर 2 इयर्स कॉलेज, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फिर डिग्री, तो 2 इयर्स डिग्री। अभी तो 10+2+3 है, उस समय 11+2+2 था। तो फर्स्ट ईयर किया, साइंस सब्जेक्ट्स लिए क्योंकि साइंस में शौक़ था। फिर सेकेंड ईयर किया, फिर उसमें डिसाइड करना था क्योंकि घर में सबके डॉक्टर बनो, तो मेडिकल लाइन लेनी है, तो बायोलॉजी लेनी है, तो क्या करना है आगे, तो ये सब था। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा था, बाबा मैं क्या करूं, घर में कहते हैं तुम डॉक्टर बनो। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा, जवाब दिया। मैं उस समय कितने साल की थी, 18 साल की थी, सेकेंड ईयर कॉलेज पढ़ती थी। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा, क्योंकि बाबा मुझे जानते थे। मैं आबू भी कई बार आई अपने मदर के साथ, फादर की डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची आप, हाँ क्या पत्र लिखा
कि बाबा की इच्छा है कि आप रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे कहा। ये डायरेक्टली नहीं कहा कि मेडिकल लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर इनडायरेक्टली ये मुझे जैसे श्रीमद् भगवान की मिली कि तुम रूहानी डॉक्टर यानी आत्मा का डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो। बस ये मुझे मिला। अब ये तो मिला, लेकिन घर में तो सबको अच्छा नहीं लगा कि ये क्या, हाँ तुमको मेडिकल लाइन लेनी, तुमको डॉक्टरी पढ़नी है। क्योंकि घर में इंजीनियर्स थे, वकील थे, ये सब हमारा बड़ा परिवार उसमें सब थे, लेकिन डॉक्टर की कमी थी जो फैमिली में कोई हो। तो इसलिए कह रहे थे। अब भगवान का आदेश तो कुछ और ही था। तो कैसे फिर हमने बीएससी किया, 67 था वो, तो 69 बीएससी किया। और 69 बीएससी में थी मैं, जय हिंद कॉलेज से पढ़ी हूँ मैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जय हिंद कॉलेज से। आप भी बॉम्बे के कौन है यहाँ? मुंबई के, अच्छा। तो जय हिंद कॉलेज में पढ़ी और 69 में मैंने बीएससी कंप्लीट की, क्योंकि पढ़ना तो था ही पर मेडिकल लाइन नहीं ली। और 69 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। 69 में एट द एज ऑफ 93 years बाबा लेफ्ट द बॉडी इन 1969। और आप पांडव भवन जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे, तो माउंट आबू में बाबा की झोपड़ी है। ये अभी 18 जनवरी 1969 69 18 जनवरी को बाबा ने अपना देह त्याग किया। तो ये बाबा की झोपड़ी है यहाँ, आप दिखाएंगे तो बहुत सुंदर उसको डेकोरेट करते हैं। और वहाँ यहाँ पर बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे बच्चों को। और तो वो फोटो भी है जो आपने देखा, बाबा का पत्र लिखते हुए। इस हट में बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे झोपड़ी में। परंतु ये जो झोपड़ी है ये बाबा बहुत ही सिंपल बनवाते थे। आप माउंट आबू जाएंगे, पांडव भवन जो मेन हेडक्वार्टर्स है वहाँ माउंट आबू में, वहाँ बाबा रहते थे। तो कैसे वहाँ माउंट आबू में खजूर के पेड़ बहुत हैं, चारों तरफ खजूर के पेड़ हैं। तो उनके पाम ट्रीज, तो उनके पत्ते ताज़े ताज़े तोड़वा करके बाबा हर साल झोपड़ी बनवाते थे। और दिन के समय बाबा यहाँ बैठते थे, पत्र लिखते थे, बच्चों से मिलते थे। और फिर ये झोपड़ी का विशेष दृश्य है जो 18 जनवरी को सजाया जाता है, खास बाबा का वो अव्यक्ति दिवस है। वहाँ पर हम ये अनुभव करते हैं, वहाँ बाबा को हम पत्र लिखते हैं। तो सचमुच ये अनुभव हर एक का है कि बाबा को आप कुछ भी पत्र लिखो, बस उस समय लिखो। और वहाँ एक पेटी वो बनी हुई है, बाबा लेटर टू बाबा, लेटर फॉर बाबा। और आप वो लेटर बाबा के उस बॉक्स में डालो। आपने कुछ भी लिखा, आपको ऐसा जवाब मिलेगा जैसे बाबा आपको जवाब दे रहे हैं। इट्स अ मिरेकल, स्टिल मैनी एक्सपीरियंस दिस। अभी भी आप वहाँ जा कर के ज़रूर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट ज़रूर बैठना और अनुभव करना। तो ये बाबा की झोपड़ी का बाहर का दृश्य है, वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर। और फिर ये हम वहाँ 4 धाम की यात्रा करते हैं। पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा की 4 धाम। तो वो पहला था बाबा की झोपड़ी, फिर दूसरा है ये हिस्ट्री हॉल हम कहते हैं, जहाँ बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे। जो रोज़ सवेरे हम मुरली सुनते हैं वो बाबा ने वहाँ ही बाबा के हिस्ट्री हॉल में बैठ करके संदली है, वहाँ बाबा बैठकर वाणी चलाते थे, जिसको मुरली कहते हैं। तो वो भी बिल्कुल इंटैक्ट वैसे का वैसा ही रखा है। ये सब उस समय का ही है और अभी भी हिस्ट्री हॉल के नाम से वो प्रसिद्ध है, क्योंकि चारों ओर ये जो भी इस विश्वविद्यालय के बाबा के जो अनन्य रत्न हैं उनके फ़ोटोज़ है चारों तरफ, जो यहाँ भी आपने देखे वो चारों ओर लगे हुए हैं। तो हिस्ट्री हॉल की तरह है। और अभी जो हमारे समर्पित भाई बहनें पांडव भवन में रहते हैं उनके विशेष वहाँ क्लासेस होते हैं, मेडिटेशन होती है। हम लोग वहाँ पांडव भवन में करीब 300 समर्पित भाई बहनें हैं, 300।
और इस कॉम्प्लेक्स में तो मैं समझती हूँ 500-600 है समर्पित। और तीसरा हमारा कॉम्प्लेक्स है ज्ञान सरोवर, वहाँ भी 150 समर्पित रूप से। टोटल 1200 यहाँ माउंट आबू में समर्पित भाई बहनें हैं जो फुल टाइम डेडिकेटेड है इसी कार्य में समर्पित रूप से। तो ये पांडव भवन में है जहाँ मेडिटेशन लगातार चलता ही रहता है। और ये बाबा का कमरा है वहाँ जहाँ पर बाबा रहते थे, वो बाबा का कमरा है। और यहीं पर बाबा ने शरीर त्याग किया था, अव्यक्त हुए थे अपने ही बेड पर। वो ही कमरा है, वही बेड है, सब कुछ वही है। और अभी वहाँ जा कर के हम मेडिटेशन करते हैं। तो आप ज़रूर वहाँ जाएंगे, देखें, ज़रूर वहाँ जाकर ये देखेंगे। और फिर कैसे 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और एंजेलिक अवस्था को प्राप्त किया। और उनके ही स्मृति में 18 जनवरी 1969 को एट द एज ऑफ 93 बाबा लेफ्ट द बॉडी। और 21 जनवरी को पांडव भवन के आश्रम के अंदर ही ब्रह्मा बाबा की समाधि है जहाँ उनके देह का अंतिम संस्कार किया गया था। और उस स्मारिका का नाम रखा है टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। क्योंकि बाबा यही कहते थे कि बच्चे तुमको शांति स्तंभ की तरह बनना है। जिस प्रकार एक स्तंभ होता है, लाइट हाउस होता है, वो चारों ओर अपना लाइट फैलाता है, आपको ऐसे शांति के प्रकंपन चारों ओर फैलाने हैं, ये बाबा कहा करते थे। तो बाबा स्वयं टावर ऑफ पीस थे। और 18 जनवरी पर, अभी कुछ दिन पहले 18 जनवरी पर हजारों भाई बहनें आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो ये 4 ब्रह्मा बाबा के यात्रा स्थान कहो, पिलग्रिमेज प्लेसेस कहो या तीर्थ कहें, ये ब्रह्मा बाबा के हैं। शांति स्तंभ और झोपड़ी और बाबा का कमरा और साथ साथ हिस्ट्री हॉल आप ज़रूर देखेंगे। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाशमणि के साथ दीदी मनमोहिनी, जो पहले ही बाबा के साथ ही माउंट आबू में रहते थे, इन दोनों ने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। ये 2 हंसों का जोड़ा हम कहते थे, दादी और दीदी। तो 2 शरीर थे लेकिन जैसे एक आत्मा बन करके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। और इनों के एडमिनिस्ट्रेशन में ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ती गई। तो 69 से इन्होंने ये संभाला। और 1970 में हमारा पहला डेलीगेशन विदेश में गया और उस डेलीगेशन ने कैसे विदेशों में सेवाएं चारों ओर की। और 1972 में हमारा पहला ब्रांच लंदन में खुला। और उसके बाद तो नो लुकिंग बैक। 74 में दादी जानकी जी लंदन गए और विदेश के सेवा केंद्रों का संचालन दादी जानकी ने किया 74 से लंदन में रह करके। तो ओवरसीज़ हेडक्वार्टर्स हमारा लंदन बना जहाँ दादी जानकी रहते थे। और वहाँ से कैसे भाई बहनें भारत में आते रहे, विदेश के भाई बहनें। तो दीदी मनमोहिनी ने 1983 में अपना देह त्याग किया एट द एज ऑफ 74। और उसके बाद दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी, अन्य दादियों ने मिलकर ये कार्य संभाला। तो 69 से लेके 2007 तक दादी प्रकाशमणि वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जिन्होंने 2007 में एट द एज ऑफ 85 इन्होंने शरीर त्याग किया। और दादी जी के अध्यक्षता में कैसे ये विस्तार हुआ। पांडव भवन के सामने अपना बहुत बड़ा यूनिवर्सल पीस हॉल है, ओम शांति भवन। और 1983 में हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वहाँ चली, हम UN के मेंबर्स बने एज एन NGO।
NGO की तरफ से, जैसे वहाँ से भी डेलीगेट्स आते थे यूनाइटेड नेशंस से, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने की, संत सम्मेलन भी किया, हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस से बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए और धीरे धीरे ये विस्तार होता गया। 91 में माउंट आबू में ज्ञान सरोवर का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज़मीन ली गई और बहुत बड़ा एकेडमी बना 91 में, और साथ में माउंट आबू में ही ग्लोबल हॉस्पिटल है अपना, वो भी 91 में बना, जहाँ पर सब प्रकार की पैथीज एक ही अम्ब्रेला के अंदर कार्यरत हैं। और ये जो शांति वन है ये 96 में, जो सामने आप डायमंड हॉल देख रहे हैं, ये 96 में बना और इसका नाम रखा डायमंड जुबली हॉल, क्योंकि 60 इयर्स कंप्लीट हो गए थे तो डायमंड जुबली ईयर था इस विश्वविद्यालय का नाम का, इसलिए डायमंड हॉल के नाम से वो सामने वाला हॉल है जहाँ 20,000 लोग बैठ सकते हैं और हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम उसी हॉल में होते हैं। और दादी प्रकाश मणि की अध्यक्षता में कैसे ये दिन दुगनी रात चौगनी गति से ये कार्य आगे बढ़ता रहा, और 2007 25 अगस्त को दादी जी ने अपना देह त्याग किया एट द एज ऑफ 85 ईयर्स, और यहाँ ही उनकी यादगार स्मृति बनी। उसके बाद दादी जानकी जी जो लंदन में रहते थे और विदेश ओवरसीज़ कोऑर्डिनेशन करते थे दादी जी के साथ, उनको यह एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया। और दादी जानकी तो वो तो बेमिसाल है, कैसे सारी दुनिया का भ्रमण न जाने कितनी बार कि अभी भी दादी लंदन होकर के आए, अभी कुछ दिन पहले ही जनवरी मास में ही 14 को लौटे हैं। और कैसे यहाँ कुमारीज़, यहाँ बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है अपना, जहाँ कुमारियाँ टीचर्स सबकी ट्रेनिंग होती रहती है और लाखों की भी सभाएं लगती है। दादी जानकी जी वहाँ जाते हैं और दादी जानकी के साथ दादी हृदय मोहिनी जिनसे आप कल मिले, दोनों कैसे मिल कर के ये कार्य एडमिनिस्ट्रेशन का संभालते हैं। पर गुरु तो एक परमात्मा ही है, सतगुरु वो एक ही है। आप दादी हृदय मोहिनी से कल मिले, उनकी दृष्टि से ही इतनी शक्ति आपको मिली होगी। दादी को भी एक विशेष बहुत बड़ी देन है, आप बहुत सुंदर ट्रांस मैसेंजर है। और अभी ये कार्य कैसे आगे बढ़ रहा है, निराकार शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा कैसे पिताश्री, हाँ, जिसको हम बाप दादा कहते हैं, दादी हृदय मोहिनी जी के तन में प्रविष्ट होते हैं और प्रविष्ट होकर के वाणी चलाते, जिसको हम अव्यक्त वाणी कहते हैं। और हम लोग वो उसका ट्रांसमिशन करते हैं अपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर, PM TV पर, बहुत कुछ हमारे अपनी वेबसाइट्स हैं और उसमें ये सब ट्रांसमिट होता है और सब जगह ये देखते हैं। हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, जो अव्यक्त वाणी चलती है इनके तन में प्रविष्ट होकर, जिन्होंने वहाँ देखा है केंद्रों पर या पीस ऑफ माइंड चैनल पर, वो हाथ उठाएं। अच्छा, काफ़ी कुछ जानते हैं आप। तो अगर आप सोचते होंगे कि वहाँ तो देखते, पर यहाँ प्रैक्टिकल में हम कैसे देखें, अवश्य देख सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ हमारे नियम हैं। उन नियमों का आप पालन करेंगे तो आप भी अवश्य आकर इन बातों का और अधिक लाभ ले सकते हैं। अब परमात्मा से वरदानों की प्राप्ति डायरेक्ट कर सकते हैं। यही हमारी आपसे शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति।